सो हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल है तुम लोगों का। अब देखो, आज टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो देखो, मेरी रीसेंट वीडियोस के ऊपर काफ़ी कमेंट्स इस तरह के तुम लोगों के आ रहे थे जो जेई 2022 के एस्पिरेंट्स है कि यार इजी किल टॉपिक्स की वीडियो बना दो, जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने बनाई थी 2021 में फॉर जेई मेंस। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जल्दी शुरू करा जाए, और आज हम मैथ्स के इजी किल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, जैसा कि तुम्हें वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं मैथ्स के अंदर फॉर जेई 2022 जिन्हें यार तुम अब रिमेनिंग 60 डेज में भी कर लो तो तुम एक अच्छा स्कोर यानी कि 60 प्लस तक तो डेफिनेटली ला सकते हो। क्योंकि ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी होती है इस टाइम तक भी, पर उन लोगों की भी मदद करना हमारा काम है। तो ऐसे टॉपिक्स एक्चुअली में हैं जिनको अगर तुम ढंग से कर लोगे तो फिर तुम्हारा एक अच्छा स्कोर बन सकता है इन द रिमेनिंग 60 डेज। ऑल्सो गाइज, मैं तुम्हें उनका रिसोर्सेज भी बताने वाला हूं कि कहां से तुम्हें कौन सा टॉपिक करना है और कितना टाइम तुम्हें टॉपिक को देना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार हाउ मेनी क्वेश्चंस टू करेक्ट फॉर 60 प्लस मार्क्स। अब 60 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 4 मार्क्स तुम्हें मिलते हैं, तो तुम्हें डेफिनेटली 15 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने ही होंगे, लेकिन तुम्हारे कोई ना कोई नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। अब देखो, मेरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि यार तुम्हें अराउंड 17 to 18 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने चाहिए आउट ऑफ 25, एंड उसमें से अगर एक दो तुम्हारे गलत हो जाते हैं देन यू विल बी ऑन अ सेफ साइड कि यार तुम्हारा 60 प्लस स्कोर रहे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। देखो, तुम्हें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे इन न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है, जो कि इस साल का मतलब पैटर्न था, और अब तक अगर पैटर्न चेंज करना होता तो हो जाता। तो बेसिकली पैटर्न विल बी सेम। 10 में से तुम्हें बहुत स्मार्टली वो 5 क्वेश्चंस चूज करने हैं। ऐसे 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, इन द टोटल 10 क्वेश्चंस। तो तुम्हें स्मार्टली उन 10 क्वेश्चंस में से 5 को चूज करना है जो तुम एक्चुअली में करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढना वो तुम पे डिपेंड करेगा, वो तुम्हारी पेपर प्रैक्टिस से आएगा तुम्हें। ठीक है, तो अगर ये 5 के 5 तुम करेक्ट कर लेते हो तो तुम्हारे 20 मार्क्स तो यहाँ पर बन ही जाते हैं। और रिमेनिंग के 20 क्वेश्चंस में तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि तुम्हें अराउंड यार 15 के करीब क्वेश्चंस ठीक करने हैं। ठीक है, लेट्स से कि 5 में से तुम्हारे 4 भी ठीक हुए न्यूमेरिकल, तो वहां पर तुमने कुछ लूज नहीं करा, नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ। अगर तुम्हारे 16 मार्क्स भी बन रहे हैं तो तुम अब यार रिमेनिंग के जो 20 क्वेश्चंस हैं उनमें से 15 अगर सही कर लेते हो, या लेट्स से इवन 13 सही कर लेते हो, तो यू गेट 52 मार्क्स। ठीक है, 52 प्लस 16 इज गोइंग टू बी 68 मार्क्स। ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रैटेजी है। इस तरह से तुम अगर दोनों साइड पर बैलेंस करते हुए चलो तो ठीक है। मैंने एक काफ़ी मतलब फीजिबल सा सिचुएशन लिया है, तो मेरे ख्याल से इस तरह से तुम्हें जाना चाहिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के करेक्टली आंसर करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एमसीक्यू वाले हैं उनमें थोड़ा सा नेगेटिव का ध्यान रख के चलना चाहिए। अब बात कर लेते कि यार ये टॉपिक्स कौन से हैं, वो जो हमारी मेन बात है इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले यार हम अपने स्पॉन्सर की भी बात कर लेते हैं, दैट इज अनअकैडमी। सो अनअकैडमी पर यूसीएल चल रहा है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था फॉर जेई, एंड यू कैन स्टैंड अ चांस टू मीट एंड गेट इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर सर। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाट अ लेजेंड ही इज, ऑल इंडिया नोज, ठीक है, ऑल द वर्ल्ड नोज। एंड यू कैन एनरोल राइट नाउ from the link in the description using my code HSYT10। ठीक है, HSYT10 इस कोड को यूज करना एंड एनरोल कर लो फॉर फ्री। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। 28 नवंबर 1 PM ऑनवर्ड्स यूसीएल चलेगा। ठीक है, एंड इसमें तुम यार कैश प्राइजेस जीत सकते हो अप टू ₹1 लाख, एंड अ लॉट ऑफ यू कैन विन स्कॉलरशिप्स। ठीक है, मोर देन 10% वाली। ठीक है, तो 15% से लेके 100% तक तुम स्कॉलरशिप जीत सकते हो, एंड आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया एक चांस है तुम लोगों के लिए। एंड Amazon गिफ्ट वाउचर्स भी मिलने वाले हैं तुम लोगों को। प्लस यार यहाँ पर तुम एप्पल मैकबुक एयर जीत सकते हो, डेल लैपटॉप जीत सकते हो, एप्पल वॉचेस एंड Echo Dots गिफ्ट वाउचर्स, हर चीज़ थ्रू लकी ड्रॉज। ये वाला में तुम्हें ये भी टेंशन नहीं लेनी कि यार हम टॉप नहीं कर पाएंगे, हम तो टॉपर नहीं है अपने, बट ज़रूरी नहीं है अगर तुम टॉपर नहीं हो तो अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें ये भी मिल सकता है। 50 पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू गेट ₹1000 Amazon गिफ्ट वाउचर्स। ठीक है, सो एनरोल नाउ, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और IIT JEE मेगा कॉम्बैट भी है यार 28 नवंबर 11 AM को। ठीक है, इसमें 500 लकी विनर्स को मिलेगा यार, इसमें भी कोई टॉपर्स के लिए नहीं है, ये 500 लकी विनर्स के लिए। मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा तो स्टूडेंट्स देते भी नहीं है। ठीक है, अराउंड 600-700 या 1000 स्टूडेंट्स देंगे अगर पेपर, तो उसमें से 500 यानी कि 1/2 की प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, Amazon गिफ्ट वाउचर्स मिल जाएंगे। तो यार एनरोल राइट नाउ यूजिंग माई कोड HSYT10 फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड लेट्स
now talk about the main point of this video, that is the topics. So easy kill topics for JEE Mains 2022 mathematics. तो यार here are the topics on the screen in front of you. Quadratic equations plus complex number. ये हमारा एक काफ़ी जो बेसिक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम से टॉपिक कॉम्प्लेक्स है बट यार काफ़ी सिंपल आता है JEE मेंस के अंदर. आपको मेनली ओमेगा स्क्वायर एंड 1 इनके रिलेशंस पता होने चाहिए हर तरह के. एंड आपको थोड़ा सा ग्राफ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इसमें, ज्योमेट्री की JEE मेंस लेवल पे इतनी ज़्यादा अगर नॉलेज नहीं है तब भी आप काम चला लोगे. इक्वेशंस वगैरह के लिए मैं कहूँगा कि x एंड y की फॉर्म में, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में इसको सॉल्व कर लिया करो. एंड जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत है, तुम लोगों को सब कुछ पता ही होता है. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बीइंग टॉट इन योर कोचिंग और योर क्लासेज और जो भी बुक्स से तुम पढ़ रहे हो. सो यू नो कि ये वाला टॉपिक कितना सिंपल होता है. एंड देन सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भी देयर इज नथिंग वेरी न्यू. AP, GP, HP, तुम्हें इन तीनों के रिलेशंस पता होने चाहिए. HP का तो इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, क्वेश्चंस नहीं आते. AP, GP के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको करके जाओ, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं आता है इस टॉपिक के थ्रू. ठीक है. देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हद से ज़्यादा इजी टॉपिक है. ठीक है. तुम्हें भाई जो तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो उसका इन्वर्स जो निकालना होता है, तुम्हें बस 6 ग्राफ्स याद करने होते हैं. उसके बाद तुम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. जो टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इस तरह के ये 6 ग्राफ्स जो होते हैं उनको याद कर लो और तुम हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद यार स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, जो JEE मेंस के अंदर यार इनके डेफिनेटली 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चंस मोस्टली तो ग्राफ बनाकर ही सॉल्व हो जाते हैं, एक रफ ग्राफ ड्रॉ करके. और कोनिक सेक्शन के अंदर मैं कहूँगा कि तुम्हें बेसिक यार एसिम्पटोड्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए फॉर हाइपरबोला. और उसके बाद तुम्हें जो अपने क्या नाम है डायरेक्ट्रिक्स होती हैं उनकी इक्वेशंस पता होनी चाहिए, फोकस का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. बस ये सारी चीज़ें अगर पता हो बहुत ही बेसिक बन जाता है तुम लोगों के लिए कोनिक सेक्शन. एंड सर्कल्स के अंदर तुम फैमिली ऑफ सर्कल एक बार ढंग से कर लेना, बाकी सब कुछ बहुत ही ईजी है. स्ट्रेट लाइन्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं एज कम्पेयर टू सर्कल्स इन कोनिक सेक्शन. आई डोंट थिंक कि उसके अंदर तो लॉजिक लगाकर भी तुम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो. ठीक है. तो अपना थोड़ा सा लॉजिक का और प्रैक्टिस का यूज़ करना इसके अंदर. स्टैटिस्टिक्स, तुम यार स्टैटिस्टिक्स सिर्फ NCERT कर लो, दैट्स इनफ. ठीक है. या फिर कोई 1 शॉर्ट वीडियो 1-2 घंटे की देख लो यूट्यूब से, आई थिंक दैट्स इनफ. एंड उसके बाद PYQs कर लो. तो मुझे नहीं लगता एक टॉपिक भी बच जाता है इसके अलावा करने का. उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग सेम गोज एज स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बेसिक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो यार. ठीक है. फिर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड PNC. अब यार कुछ लोगों को प्रोबेबिलिटी एंड PNC में दिक्कत होती है, PNC के डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं. बट लेट मी टेल यू यार, PNC के पिछले कुछ समय से काफ़ी सिंपल ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं. और प्रोबेबिलिटी का तो देखा जाए अगर तुम NCERT भी कर लो ना अच्छे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए करना, तो यार तुम अच्छा खासा मतलब वहाँ पे ना क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो 80% एक्यूरेसी के साथ. और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लो तो फिर आई थिंक 100% एक्यूरेसी के साथ किसी के भी क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं. बेस थ्योरम का मोस्टली यूज़ हो रहा होता है. PNC के अंदर तुम्हें डिक्शनरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेटरिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं. बट आई डोंट थिंक वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं. एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू दिस. ठीक है. उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये तो तुम सबको पता ही है कि यार कितना सिंपल चैप्टर है. इसका अब क्या नया वर्जन हमें देखने के लिए मिलता है कि यार मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में हम मोस्टली देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ओमेगा स्क्वायर और 1 इनका यूज़ किया जा रहा है. इनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं और इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं. तो व्हाई नॉट स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्ली एंड देन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ताकि तुम्हारे दोनों तरफ के क्वेश्चंस बनते चले जाएं. एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 2 to 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. तो इट कंप्राइजेज अराउंड 8 to 12 मार्क्स ऑफ योर्स. एंड यू नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारी तरफ से. तो मैंने इसमें कैलकुलस भी इंक्लूड नहीं करा है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है. एंड आई हैवंट पुट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर्स लाइक बाइनोमियल थ्योरम और एनीथिंग लाइक दैट. यहाँ पे बहुत ही सिंपल चैप्टर्स रखे हैं. एंड आई वुड से अगर तुम इनको कर लेते हो कंप्लीटली तैयार, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अपने पेपर के अंदर JEE मेंस के. एंड यू हैव 60 days. मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम 2 से 3 दिन लगा सकते हो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो. सीक्वेंस एंड सीरीज आई डोंट थिंक 1 से ज़्यादा दिन लगेगा इसको करने में. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगेन 1 day. स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, लेट्स से इसको तुम 1 हफ्ता भी दे सकते हो. ठीक है. मैं कह रहा हूँ 3-3 घंटा या 4-4 घंटा एक दिन अगर पढ़ रहे हो तो. और मैथ्स सिर्फ. ठीक है. बाकी
सब्जेक्ट्स भी तुम्हें इक्वली पढ़ने हैं। स्टैटिस्टिक्स आराम से 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन आराम से 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। 3-4 घंटे अगर दोनों दिन सिटिंग लगाते हो तो 2 से 3 दिन लगेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट अगेन 2 से 3 दिन लगेंगे और 3-4 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज जहाँ से तुम्हें पढ़ना है, बुक्स यानी कि बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एनसीईआरटी तुम्हें करनी है, इन चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सेप्ट फॉर यार तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनका छोड़ सकते हो, बट रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए ऑल्सो कॉनिक सेक्शंस एंड सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस इनका छोड़ सकते हो। अदर्स आई वुड से यू शुड डू इट। अगर तुम कोई और बुक नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें ये फिर तो सारे ही करने चाहिए, ठीक है। एंड देन तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लेनी चाहिए एक बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है यार, ठीक है। इसके क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं एनसीईआरटी से, एंड जो जेईई मेंस के अंदर थोड़े से लेट्स से मॉडरेट टाइप क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन तुम्हें इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, अगर कोई स्टूडेंट के पास ये बुक है और लगा रहे हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, रिमेनिंग 60 डेज में किया जा सकता है, काफ़ी टाइम है तुम लोगों के पास, इतना ज़्यादा अगर तुम इधर उधर ना भागो। मैं कहूँगा कैलकुलस को तुम इतना टाइम भी मत देना अगर तुम्हें उससे डर लगता है तो, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तुमसे होता है सॉल्व, तो डेफिनेटली पूरा टाइम देना एंड ढंग से उसको करके जाना। और लास्ट में यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यार जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ठीक है। अब या तो तुम बुक परचेज कर सकते हो, जो भी बुक्स तुम्हें दिख रही हैं अपनी स्क्रीन पर उनका सभी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना तुम अगर परचेज नहीं करना चाहते हो पीवाईक्यूज की बुक तो तुम डेफिनेटली नेट पे भी सर्च कर सकते हो, मैथोनगो की साइट पे शायद तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर 2019, 20 एंड 2021। एंड आई वुड से दीज आर द मोस्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स जिनके तुम्हें क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से जो पैटर्न है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, उससे पहले बहुत चेंज था, ठीक है। तो इन तीनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन 4 चीज़ों पे। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और एक अनाउंसमेंट मुझे अभी करनी थी, ऑलराइट। सो अनाउंसमेंट ये है कि यार अपने चैनल पर एक लाइव क्विज आने वाली है इन कोलैबोरेशन विद अनअकैडमी, एंड तुम्हें यार गिव अवे होगा, एक काफ़ी मैसिव गिव अवे होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 विनर्स होंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम लोगों को हम दे पाएँ। और यार एक चीज़ और फ़ायदा मैं बताता हूँ इसमें पार्टिसिपेट करने का कि यार अपने चैनल पर अभी इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं नहीं, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो तुम्हारे पास ज़्यादा चांस है जीतने का। एंड गिव अवे जो होगा वो बेसिस पे होगा क्विज के, तो मैं कहूँगा यार मैक्सिमम अपने फ़ोन से यार एनरोल कर लेना उस क्विज में, मैं तुम्हें कोड देने वाला हूँ। एंड या दैट्स इट, ठीक है। चैनल पे बहुत जल्दी आ रही होगी ये क्विज, लाइव क्विज करेंगे 1 या 2 दिन के अंदर, इसको हम कर देंगे अनाउंस एंड फिर करते हैं ये। That's it guys, thanks for watching, peace out, bye bye, like, share and subscribe, of course you gotta do it because you know it's the Sigma rule number, लेट्स से आज क्या है 27, आज 27 डेट है, ठीक है। सिग्मा मेल रूल नंबर 27। या दैट्स इट, बाय बाय, पीस आउट।